हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम इस रीडिंग में ये देखेंगे कि जिनके बारे में आप अभी इस वक्त में सोच रहे हैं, उस पर्सन का आपको लेकर अभी इस वक्त में क्या सोचना है। क्या ये पर्सन आपको सोच भी रही है या नहीं, और किस तरह से और क्या सोच रही है, ये सभी चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में कवर करूँगी। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर बात में फिट नहीं करना है। बजाय अपने आप को फिट करने के आपको किसी और के लिए वो बात छोड़ देनी है। कोई क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा है, यानी कि मैरिड, अनमैरिड, लड़का या लड़की, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। इवन ऑल साइन बेस्ड है। हालांकि मैं राशियां आपको बताऊंगी, लेकिन स्टिल कहना चाहूँगी कि ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स अभी इस पल में, इस घड़ी में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर का क्या सोचना है। गाइड कीजिए, बताइए क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन का भी इस पल में, इस घड़ी में। प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ओके, तो पहला कार्ड है आई लव यू, आई नीड यू, I think about you, I need to go my own way for a while, you light up my life, and bottom है I obsess over you। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स अभी इस पल में, इस घड़ी में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर का क्या सोचना है व्यूअर्स को लेकर अभी इस पल में, इस घड़ी में। प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए और बताइए। फीलिंग सैड, एफर्ट, पास्ट मेमोरीज, कॉन्फ्लिक्ट, स्टॉकर, एंड बॉटम है लॉस्ट एंड होपलेस। ठीक है, ओके। तो देखिए व्यूअर्स, अगर इस पर्सन की एनर्जीज़ के बारे में मैं बात करूँ ना, ये आपको लेकर इस पल में, इस घड़ी में किस एनर्जी में है, तो यहाँ पर सही मायने में ये पर्सन आपको लेकर बेहद ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं। यानी कि एक चाहत आपसे बात करने की, एक लालसा, एक इच्छा, एक लत जो इन्हें आपकी पड़ गई थी, वो इन पर इस पल में, इस घड़ी में जैसे हावी हो रही हो। और वो एनर्जी इस पर्सन को कहीं ना कहीं बार बार ये चीज़ें एहसास दिला रही है कि ये आपसे अभी भी प्यार करते हैं, और ये अपनी फीलिंग्स आप तक पहुंचाएं, आप तक जाहिर करें कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको लेकर कितना ऑब्सेस हैं, और इस एनर्जी में इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ रही है, या इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप इनके ये जो ऑब्सेशन है हो रहा है वो यहाँ पर कम हो पाए। मतलब एक होता है ना कि बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है, तो वो इस कदर इन पे हावी हो रहा है। और ये पर्सन इस पल में, इस घड़ी में, इस एनर्जी में है, जैसे आपसे कहना चाह रहे हो कि इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप इनसे बात करो और आप दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे हैं वो मिट जाए। जो भी आप दोनों के बीच में बीते दिनों में, पास्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिसमें इन्होंने अपनी साइड से कोई एफर्ट नहीं करे, कोई इन्होंने अपनी साइड से कोशिश नहीं करी, उस पर मिट्टी डालकर, उसे भुलाकर आप इनके साथ कहीं ना कहीं वापस से इनकी ज़िंदगी को भर दो रोशनी से। तो वो चीज़ें, उस एनर्जी में ये पर्सन अपने आप को पा रहे हैं। मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा ये उदास हैं, अंदर से इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ लड़ाई करके या इस रिश्ते में अपनी साइड से कुछ ना करके इन्होंने आपको खो दिया है। आप इनकी ज़िंदगी से दूर जा चुके हो। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को लाइट की जगह, खुशियों की जगह अंधेरों से भर दिया है। अब इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, इनकी ज़िंदगी का, इनके बेहतर फ्यूचर का, या इनकी ज़िंदगी में जो आपने कलर्स भरे थे उन सब का यहाँ पर पूरी तरह से अंत हो गया है, दी एंड हो गया है। उस पर फुल स्टॉप लगाने वाले ये खुद है। तो वो चीज़ें इस पर्सन के ऊपर इस कदर हावी हो रही हैं कि ये पर्सन जैसे
आपसे कहना चाह रहे हो कि भाई इन्हें ज़रूरत है आपकी, आप किसी भी तरह से इनके फ्यूचर को, इनके आज को सही कर दो, बेहतर कर दो। तो वो चीज़ें इनके सर पर जैसे सवार हो रही हो, तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और ऐसा भी यहाँ पर है कि ये पर्सन इस एनर्जी के साथ आपको हद से ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं। ना केवल इस पल में, इस घड़ी में ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पीछे जा रहे हैं, ये काफ़ी लंबे समय से जैसे इसी नीडीनेस होने की वजह से आपको स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी है कि ये पर्सन ना इस एनर्जी में इतना ज़्यादा अपने आप को डूबा हुआ, इतना ज़्यादा अपने आप को लाचार पा रहे हैं कि अपने आप को जैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को दिलासा भी दे रहे हैं, मेंटली लेवल पर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी हालात हैं ये इनकी वजह से क्रिएट हुए हैं, इनकी वजह से आए हैं और इन हालातों से गुज़रना इन्हें अकेले पड़ेगा। इन्हें अकेले इस रास्ते को तय करना पड़ेगा, इस रास्ते पर आप इन्हें नहीं मिलने वाले हो। तो ये पर्सन अपने आप को समझा भी रहे हैं, दिलासा भी दे रहे हैं और यहाँ पर करंट में इसी चीज़ के बीच में जैसे इस पर्सन के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हो, अपने ही थॉट्स अपने दूसरे थॉट से यहाँ पे लड़ रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि इन थॉट्स की वजह भी यहाँ पे इनके पास्ट में जाने की वजह से है। ये पर्सन ना पास्ट को जल्दी से लेट गो नहीं करते हैं। कुछ अगर अप्स एंड डाउन्स होते हैं रिश्ते में, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो ये ना लेट गो नहीं करना जानते, बजाय लेट गो करने के उसे सीने से चिपकाए रखते हैं। इनके मन में ओवरऑल ये चीज़ें चल रही है कि उस पास्ट को बचाए रखने के लिए, उस पास्ट पर मिट्टी ना डालने की वजह से इन्होंने अपना आज और अपना फ्यूचर दोनों बर्बाद कर दिया, जो कि थे आप, ठीक है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं और आपके बच्चे भी हैं तो वो इनका फ्यूचर था जिसे इन्होंने कहीं ना कहीं अपने पास्ट की वजह से बर्बाद कर दिया। तो उन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स ये पर्सन करंट में बेहद ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस, होपलेस पा रहे हैं। मतलब कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही, उम्मीद की कोई किरण ही नहीं दिख रही। हर जगह से, हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ अंधेरा इन्हें महसूस हो रहा है या दिख रहा है। तो ये चीज़ें ये पर्सन करंट में बेइंतहा महसूस कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं अब टैरो से, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए फीलिंग सेट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच बनी हुई है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। द हाई प्रीस्ट एंड बॉटम की एनर्जी है टेम्परेंस, कैंसर और आपका हो गया सजिटेरियस। तो चांसेस है आप इसी तरह से कपल हो। नंबर 14 एंड नंबर 2 यानी कि आपका फरवरी मंथ एंड नंबर 5 यानी कि मई मंथ, ये भी मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। इस पल में ना इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें चल रही है कि अब अगर ये इस रिश्ते में आपसे बैलेंस चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़कर या आपका इंतज़ार ये करते हैं ना, तो शायद अब इनका इंतज़ार यहाँ पर कामयाब नहीं रहेगा। इनका यहाँ पर इंतज़ार करना अब वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा या फिर अब इनका इंतज़ार करना यहाँ पर कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा। रीज़न ये पर्सन इस चीज़ को लेकर ये समझ रहे हैं क्योंकि अब इन्हें आप ना कहीं से भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हो। चांसेस हैं आपने अपने आप को एकदम पहेली बना लिया है विद दिस हाई प्रीस्टेस, एकदम आप अपने आप को गायब कर चुके हो। तो जितना ज़्यादा ये पर्सन ना इस पल में, इस घड़ी में आपके बारे में सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा आप इन्हें दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हो। जो चीज़ें इस पर्सन को अंदर से पूरी तरह से ख़त्म कर रही हैं, अंदर से पूरी तरह से उदास कर रही है, यानी कि ये पर्सन ना जब आप समझ रहे हैं कि इंतज़ार करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, तब तक आप इनसे बहुत दूर जा चुके हो। वो चीज़ें सोच सोच कर ये पर्सन और ज़्यादा अपनी इस पल में, इस घड़ी में उम्मीदें तोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी इंट्यूशंस इन्हें ना कहीं आपका इंतज़ार करने के लिए बोल रही है। इस रिश्ते में आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इनकी खुद की इंट्यूशन बोल रही है और ये अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपनी इंट्यूशन की सुनने के बावजूद भी अब कुछ करने की हालत में ये नहीं रह गए हैं। तो ऐसा कुछ इनके दिल में चल रहा है, ठीक है। मुझे बताइए करंट
अब व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए, अभी इस पल में इस घड़ी में क्या है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम है आपका डेथ। स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। और उसके अलग आपका यहाँ पे नंबर 8, नंबर 13, नंबर 4, यानी कि आपका अप्रैल और अगस्त मंथ भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पर ये पर्सन ना करंट में इस चीज़ को तो समझ रहे हैं कि अब यहाँ पर एफर्ट करना मतलब कि मुर्दा में जान फूंकने के बराबर है। यानी कि जिस प्यार का इन्होंने एक पल में, एक घड़ी में मर्डर कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, डेथ कर दिया था जिसका, उसमें अब जान फूंकना कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये वो बात हो गई। जैसे कहते हैं ना कि सर्कस में एक जोकर वहाँ पे जोक क्रैक कर रहा है कि वो शेर को कंट्रोल में कर लेगा। तो वो चीज़ें ये पर्सन खुद से फील कर रहे हैं कि मैं अब इस पल में ना वो चीज़ें सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, वहाँ पे मैं एफ़र्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ जहाँ ऑलरेडी बहुत चीज़ें मर गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। यानी कि शायद अब आपके दिल में इनके लिए प्यार जो है वो मर चुका है, ख़त्म हो चुका है। आपको जो इनकी ज़रूरत एक वक्त पे होती थी वो ज़रूरत ख़त्म हो गई है और इन्हें अब समझ में आई है आपकी ज़रूरत क्या है इनकी लाइफ में, जब तक इन्होंने सब कुछ यहाँ पे पूरी तरह से बदल दिया है। तो ये चीज़ें भी इस पर्सन को बड़ा ही डिस्टर्ब और बड़ा ही डिसअपॉइंट इस पल में, इस घड़ी में कर रही हैं व्यूअर्स। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 4 ऑफ वैंड्स। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 4, नंबर 5, अप्रैल और मई मंथ इंपॉर्टेंट है। चांसेस है आप दोनों ही फायर एलिमेंट के हो। करंट में ना ये पर्सन आपके साथ बीते दिनों में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, पारिवारिक इश्यूज, काफ़ी सारे लोग, दोस्त यार, परिवार वाले, सब ने यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी आपका ये जो सपना था मैरिज करने का, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे इस पर्सन के साथ तो इस मैरिज को बनाए रखने का। तो ये पर्सन ना करंट में उस बीते पल में जाकर सोच रहे हैं जिस पल में ना ये जो सपना था या ये जो आपकी मैरिड लाइफ थी उसे बर्बाद कैसे करा गया, उसमें आग किसने उगली, उसने किसने अपने मतलब के लिए सभी चीज़ें तबाह कर दी, जिसमें ना केवल सिर्फ आपका सपना टूटा और बिखरा, वहाँ पर इनका भी सपना टूटा और बिखरा, जिसे ये पर्सन अब जाकर रियलाइज़ कर रहे हैं। या ये कहते हैं ना जैसे ट्यूबलाइट है, जैसे कहते हैं ना कि ये 2G, आप 5G वाले हो और ये 2G वाले हैं, तो ये अब इन्हें समझ में आया है क्या हुआ है जब तक 5G वाले ने यहाँ पर सारी रिसर्च कर ली है यहाँ पे। तो वही हाल इनका हो रहा है कि भाई क्या था, कैसे था। तो ऐसी चीज़ें इनके मन में खुद से चल रही हैं। ठीक है, पास्ट के पलों को याद कर रहे हैं, लेकिन उन पलों को याद कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आग उगली किसने, इस रिश्ते में अपने मतलब सीधा किसने करा, इस रिश्ते में इतने लड़ाई झगड़े हुए क्यों, और इस झगड़े के बाद फ़ायदा और नुकसान किसका हुआ। इन सभी चीज़ों को ये पर्सन जितना ज़्यादा करंट में सोच रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इनकी सोच इन्हें यही समझा रही है भाई तुम अपने रास्ते चल लो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। पहले तुम अपने आप तो चलना सीख लो, रिश्ते को चलाने की तो बात तुम बाद में ही रखना। तो वो यहाँ पर सोच मुझे इस पर्सन की दिख रही है, या वो एक होता है ना समझ में आ रहा है लेकिन ओवरऑल इन लैंग्वेज में नहीं समझ में आ रहा, या वो होता है ना कि समझ में तो आ रहा है लेकिन इस तरह से अब भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये अभी भी वो 2G वाले नेटवर्क है ना इनका, इसलिए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स अभी इस पल में सोच रहे हैं उनके पार्टनर का भी इस पल में क्या सोचना है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द लवर्स एंड बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। 6 नंबर यानी कि जून मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड जेमिनाई। चांसेस हैं आप में से कोई एक जेमिनाई है। ठीक है, ये पर्सन करंट में डेफिनेटली 110% आपके साथ जो भी बीते पल थे ना, जिसमें इन्होंने बहुत खूबसूरत चीज़ें देखी, महसूस करी, जी, उन सभी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जैसे उन पलों को याद करके समझ में आ रहा है कि इन पलों में मेरी ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी थी, और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद
इस लड़ाई झगड़े के बाद, इस एंडिंग के बाद मेरी ज़िंदगी में जैसे सारी रोशनी ही ख़त्म हो गई है। तो वो सोचना भी है इस पर्सन का अभी इस पल में। एज एन देखो यहाँ पे मुझे चांसेस कुछ लोगों के केस में तो दिख रहा है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, आपके बच्चे होने के भी चांसेस हैं। उन्हें भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस पल में, इस घड़ी में याद कर रहे हैं कि आप और वो, आपका बच्चा जो भी है, आप दोनों कैसे यहाँ पे रह रहे होंगे, कैसे सरवाइव कर रहे होंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी में आप सब चीज़ें पा रहे होंगे। और अगर आप अपने लव्ड वन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो जितने करीब आए थे, चाहे फ़ोन पर, चाहे आप फिज़िकली एक दूसरे के करीब आए थे, तो उन पलों को ये पर्सन याद कर रहे हैं। और वो पल इन्हें बार बार ये चीज़ें याद दिला रहे हैं कि ये वो पल थे ना जो ना बहुत प्रेयर्स के बाद मिलती हैं, या किसी ऐसे ही पर्सन को मिलती हैं जिसने बहुत अच्छे कर्म करे होते हैं। और इन्होंने शायद कुछ अच्छे कर्म करे थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने बुरे कर्म भी करे थे, तभी तो आज अपनी ज़िंदगी में ये अपने आप से, अपने थॉट से, अपने हालातों से लड़ रहे हैं। तो वो एहसास, वो थॉट, वो सोच इस पर्सन की अभी इस पल में है। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की अभी इस पल में क्या सोच है व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या है अभी इस पल में। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। यहाँ पे वर्गो स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। आप या आपके पार्टनर में से कोई भी हो सकता है। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुलायन, कुंभ राशि। नंबर 9, नंबर 7 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ से वॉक अवे तो कर गए। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चोरों की तरह चले तो गए, लेकिन दूर जाने के बाद भी इन्हें ना अब चैन नहीं आ रहा है। दूर जाने के बाद भी अब इनको ना आप ही की याद बार बार सता रही है, या बार बार मुड़ मुड़ कर बस ये पर्सन अब आपको ही स्टॉक कर रहे हैं। मतलब छुपे भी फिर रहे हैं और आपको ढूंढते भी फिर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ये पर्सन इस वॉक अवे के बाद अकेले पड़े हैं ना, उतना ज़्यादा इन्हें ये समझ में आया है कि असली हीरा तो मेरे पास था, और जिस हीरे को इन्होंने उस पल में पत्थर समझकर छोड़ दिया, उस हीरे के लिए ये पर्सन अब करंट में ऑब्सेस हो रहे हैं कि ये मुझे मिलना चाहिए, ये किसी और का नहीं होना चाहिए, ये मेरा है, मेरा ही था, मुझे पहले मिला था। और वही सोच इस पर्सन को ना आपको स्टॉक करने के लिए बोल रही है। ये आपको पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, कहीं आप किसी और को तो नहीं मिल गए, आप किसी और के तो नहीं हो गए। तो वो एहसास भी इस पर्सन का यहाँ पर दिख रहा है, या वो सोच इनकी इस पल में है। गाइड कीजिए, बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स अभी इस पल में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की सोच क्या है व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। Two of Pentacles and 10 of Cups. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर 10, नंबर 2, यानी कि अक्टूबर एंड फरवरी, ये 2 मंथ भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। देखिए कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि अब ये इस रिश्ते को लेकर उम्मीद रखें या उम्मीद खोएं, क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं, जो सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं, जो आसपास की चीज़ें दिख रही हैं, वो डेफिनेटली इन्हें कुछ भी मिलता हुआ नहीं दिखा रही हैं, प्रतीत नहीं हो रही हैं। एज एन आसपास का जो भी हाल चल रहा है ना, जो भी कड़वाहट इस रिश्ते में आ गई है, खटास जो भी इस रिश्ते में आ गई है, वो यहाँ पर इस रिश्ते से अब उम्मीदें ना रखें, वो इन्हें समझा रही है। लेकिन जो दिल है ना कमबख्त, वो दिल यहाँ पे आपके लिए इन्हें ऑब्सेस भी कर रहा है, आपके प्यार की याद भी दिला रहा है, आपकी ज़रूरत इनकी ज़िंदगी में कितनी है उस चीज़ को भी बार बार याद दिला रहा है, जो चीज़ें इन्हें अल्टीमेटली कंफ्यूज करके छोड़ रही हैं। तो ऐसी सोच इनकी है। मतलब क्या सोचें, प्रायोरिटी क्या रखें, क्या आपके बारे में सोचना सही है या नहीं, इस रिश्ते के लिए से उम्मीद जोड़ना अब सही है या नहीं, वो सभी चीज़ें इस पर्सन के मन में इस पल में, इस घड़ी में चल रही हैं। ठीक है, ये देखते हैं व्यूअर्स इस कनेक्शन को लेकर आपके डिवाइन, आपके आर्कएंजल, आपके होली एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस कनेक्शन को लेकर, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बताइए।
पावर लाइन, इमोशंस यानी कि मूड, एंड बॉटम है फेदर। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे ना आप दोनों के इमोशंस अभी भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आप दोनों की एनर्जीज अभी भी जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तभी आपको कभी कभी रीडिंग के दौरान ये लगता होगा कि ये मेरी एनर्जीज है, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं अभी भी दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो। ठीक है, इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं, दिल आपके जुड़े हुए हैं, और यही चीज़ें ना अभी इस रिश्ते में गुंजाइश पैदा कर रही हैं। यही चीज़ें इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को लेकर आएंगी, ये यहाँ पर पता चल रहा है। यानी कि इस रिश्ते के अभी ग्रोथ होने की, फलने फूलने की उम्मीदें बाकी हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं होती तो मैं आपको उस वे में कहती, जो मैं अक्सर कहती भी हूँ कि भाई अभी नहीं आएगा तभी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है व्यूअर्स कि अभी इस रिश्ते में गुंजाइश है आपके वापस से रियूनाइट होने की, इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्म आने की। ठीक है, क्योंकि इमोशंस और एनर्जीज अभी भी एक दूसरे से इस कदर जुड़ी हुई है कि वो आप दोनों को एक दूसरे के आमने सामने भी लेकर आएंगी और आप दोनों को एक दूसरे से मिलाएंगी भी। कम्युनिकेशन यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में होगा, ऐसा यहाँ पर अभी बताया जा रहा है। ठीक है, देख लेती हूँ मैं समय कब तक का है। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए। देखिए मूवमेंट्स होंगे यहाँ पे। चैरियट का कार्ड आया है एंड बॉटम भी आपका फेदर, जो नंबर 7 को डिनोट करता है। मुझे जुलाई मंथ के चांसेस ज़्यादातर लोगों के केस में दिख रहे हैं और कुछ लोगों के केस में 7 वीक्स। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसका आप 7 वीक्स लेकर चलिएगा। ठीक है व्यूअर्स, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों के बीच में अभी गुंजाइश है, उम्मीद बाकी है मेरे दोस्त। और देखो, सपने और उम्मीद वो चीज़ें होती हैं कि जो आप अगर बुनते हो, रखते हो ना, तो वो एक दिन पूरी होकर ही रहती है। जैसे एक स्वेटर आज शुरू करा, ज़रूरी नहीं है आज ही पूरा हो जाए, लेकिन एक उम्मीद रहती है कि पूरा होगा। ठीक है, एक सपना रहता है कि ऐसा लगेगा, ऐसा बनकर तैयार होगा। तो वैसी ही चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी सोच आपको लेकर क्या है। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत मैं जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हैं। तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, और रीडिंग आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आती रहे और आपको मैं रीडिंग इसी तरह से प्रोवाइड कराती रहूं। आपकी तरफ से मुझे भी इस तरह से मोटिवेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।